हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह भी हम आपको दे रहे हैं बना करके, तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको छोटी वीडियो, मैथ्स की ट्रिक, रीजनिंग की ट्रिक्स समझ नहीं है तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हम इस सीरीज में पढ़ रहे थे सीयूईटी और क्लास 12 से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसके फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि क्या क्या अलग अलग डायमेंशन से हम बिजनेस को देख सकते हैं और क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी। जैसे अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो क्या बिजनेस में इम्पैक्ट होगा, सोसाइटल नॉर्म्स के क्या इम्पैक्ट होंगे, इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लीगल रूल रेगुलेशंस के इम्पैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पढ़ने का एक एक्रोनिम होता है जिसको हम पेस्टल के नाम से जानते हैं। जस्ट मिनट, इसको याद करने की एक ट्रिक ये है कि आप इसको पेस्टल के नाम से याद कर सकते हैं। पेस्टल के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, यानी पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक होगा, सोशल होगा, टेक्नोलॉजिकल होगा और लीगल होगा, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रिक है याद करने का इसको, कि इकोनॉमिक होगा, वैसे तो सीक्वेंस यहाँ पे ऐसी है लेकिन आप पेस्टल अगर याद करते हैं तो इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा। ठीक है, तो पहला हम सीक्वेंस के हिसाब से ही शुरू करते हैं और डायमेंशन देखते हैं क्या क्या है बिजनेस के। The key dimension of the business environment are often categorized as follows, sometimes remembered by pastel। ये आपने देखा यहाँ पे, पेस्टल के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला है हमारा पॉलिटिकल। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं कि क्या चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अगर हमारे आसपास की चीज़ों में बदलाव होता है तो बदलाव के साथ साथ हमारे बिजनेस, हमारे फर्म, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा वो। और उस सीक्वेंस में हम पहले पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिस्क्राइब nature of government intervention in business. This includes decision and regulation made by the government at various levels, local, state, national, international, that impact businesses। देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो उससे भी बिजनेस में क्या होता है, अफेक्ट होता है। अगर लोकल लेवल पे मान लीजिए कोई रूल बनाया गया है जो आपके बिजनेस को, या जहां पर आपने बिजनेस किया है, अपना बिजनेस लगाया हुआ है, या आपकी शॉप जिधर पर है वो जगह अगर इलीगल बताई गई है तो वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा आपके बिजनेस को। ठीक है, स्टेट लेवल पे कोई चेंज हो, नेशनल लेवल पे, तो वो सारी चीजें क्या करती हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लेकर के आई है, कोई नई पॉलिसी है, वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन डिफाइन द लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच बिजनेसेस मस्ट ऑपरेट। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जो लेजिस्लेशन होता है, वो डिफाइन करता है कि क्या एक लीगल फ्रेमवर्क होगा जिसके अंदर में आपका बिजनेस काम करेगा। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी क्या होगी, कि आपको कितना जीएसटी पे करना है, कितना आपका कॉर्पोरेट टैक्स होगा। कई बार ऐसा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है जिससे बिजनेस में प्रॉफिट कम हो जाता है, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या कर रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है डायरेक्टली। और दूसरा क्या है, देखिए गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है और बोरोइंग्स है कि वो कितना स्पेंड कर रही है, यानी उसकी फिस्कल पॉलिसी क्या है, वो भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करती है। तो क्या हुआ, पॉलिटिकल जो डिसीजंस होंगे, जैसे जीएसटी का परसेंटेज चेंज होना, कॉर्पोरेट टैक्सेस के परसेंटेज चेंज होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स पे हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, वो सारे परसेंटेज जो हैं वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दूसरा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डिस्क्राइब फोर्सेस दैट इकोनॉमिक impact on businesses. Understanding the economic environment is crucial for businesses to make informed decision. आपको इकोनॉमी, यानी हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हर देश की अलग अलग इकोनॉमी होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है,
ठीक है, वो सारी चीजें जब हम जानेंगे तो हमारा बिजनेस जो है, बिजनेस में हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होगी, कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर जो होगा वो लेस हो जाएगा, तो वो क्या होगा, बिजनेसेस को इम्पैक्ट करेगा। तीन चीजें हो रही हैं, पहला महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर जो है वो इम्पैक्ट होगी। जब उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो लग्जरियस आइटम्स पे स्पेंड कम कर देंगे, ठीक है, और सारे जो अदर आइटम है वो परचेज करना कम कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस ही इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट, प्राइसिंग, ऑपरेशंस, एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल टू मैनेज देयर पर्सनल फाइनेंसेस। देखिए, पर्सनल फाइनेंस को भी मैनेज करने के लिए हमको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा, इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, और एक बड़े फॉर्म को चलाने के लिए भी हमको इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी की क्या हालत है वो समझना पड़ेगा। The overall health of the economy, growth, unemployment, income levels directly impact consumer and business spending, thus affecting the demand of a company's product or service। वही मैं आपको अभी जो चीजें एक्सप्लेन कर रही थी कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर और बिजनेस स्पेंडिंग पे। हमारे देश में अगर ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। When inflation rises, the cost of goods and services increases. This can reduce consumers' purchasing power and in turn impact business revenue। बिजनेस का रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तीसरा आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जो हमारे आसपास की जो रीति रिवाज हैं या जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का जो रिलेशन है, या आसपास की जो भी रीति रिवाज है उनके बारे में बात कर रहा है। कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशन एंड बिहेवियर एक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी अफेक्ट मार्केटिंग, कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन। इसका एग्जाम्पल एक समझिए, बिजनेसेस में जब दिवाली आती है तो लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े और पटाखों की दुकान और मिठाइयों में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो क्या है, वो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स के अंदर में आएगा कि यानी डिमांड जिसकी ज्यादा है उसका सप्लाई ज्यादा होगा। तो वो सारे बिजनेसेस जो दिवाली के टाइम में जो चीजें बिक रही हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो सोशल एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसको, हमारे बिजनेस को। जैसे लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस समय बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों में हेल्थ को लेकर के चिंता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको क्या करे, बेनिफिट पहुंचाए, उनके हेल्थ को अच्छा रखे। सोशल ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल डिक्टेट व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंज्यूमर डिमांड। यानी कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट्स क्या करने होंगे, बनाने होंगे। यानी कंज्यूमर की डिमांड, जो सोशल ट्रेंड्स है, डेमोग्राफिक्स है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा अगर आप कंज्यूमर की डिमांड को समझना चाहते हैं तो। ठीक है, नॉर्म्स और फैशन ट्रेंड्स, डिमांड फॉर एल्डर केयर सर्विसेज इन एजिंग पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है, आपको उनके सोशल ट्रेंड्स को, जो बदलाव हैं उनको समझना होगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा, बिजनेस को रन करना होगा। फोर्थ है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्यों आया, द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दैट अफेक्ट्स हाउ अ बिजनेस ऑपरेट, कम्पीट्स एंड ग्रोस। पहले क्या होता था, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा काम आते थे और कुछ बड़ी मशीनें होती थी जो ह्यूमन और मशीन साथ में मिलकर के काम करते थे। अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कहीं ना कहीं compete कर रहा है हमारे ह्यूमन रिसोर्स से। तो वो जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है एआई में, वो भी तो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। मान लीजिए मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स था, सिर्फ हाथ से लोग काम कर रहे थे, मशीनों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, जो मशीनों की जरूरत थी वो तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा हम किस पे, मशीन और एआई पे डिपेंडेबल नहीं थे। तो अगर एआई को बहुत ज्यादा महत्वता दी जा रही है तो मुझे क्या करना होगा, अपने वर्कर्स को उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। और कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि एआई जो है वो रिप्लेस कर रही है ह्यूमन को, तो उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा और मुझे उसके लिए भी क्या करना होगा, अपडेटेड रहना होगा।
द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन विद इन एन इंडस्ट्री और कंट्री। Many companies now use AI powered chatbot handled customer inquiries 24/7। क्या हो रहा है, जैसे Amazon और अमेरिका के जो बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चैटबॉट्स का यूज कर रहे हैं ऑटोमेट टास्क करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, जो कस्टमर के एक्सपीरियंस है उनको इनहेंस करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, हमारा जो कल्चर था पहले वो शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, एआई की तरफ। तो टेक्नोलॉजिकली अगर हम अपग्रेडेड रहते हैं तो बिजनेस में क्या होगा, बेनिफिट ही होगा। बिजनेसेस लाइक Amazon, banks, Bank of America with its chatbot Erica use AI to enhance customer experience, automate tasks and analyze customer data for insights। तो ये सारे चेंजेस को हमको ध्यान रखना होगा। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट क्या, यानी बिजनेस के लिए जो रूल और रेगुलेशन या लीगल सिस्टम बनाए गए हैं बिजनेस को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए, उसको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ये ध्यान देना होगा कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और राइट्स ऑफ जो हमारे कंज्यूमर हैं यानी उपभोक्ताओं का जो अधिकार है, लीगल जो एनवायरनमेंट है उसको ध्यान देना होगा ताकि बिजनेस में क्या हो, हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको भी नुकसान ना हो। द लीगल एनवायरनमेंट इन बिजनेस refers to laws, regulation and legal system that govern how businesses operate within a country or region. It ensures that businesses act responsibly and fairly while protecting the rights of consumer, employees and other stakeholder. Legal system के साथ साथ आपको rights जो आपके consumer, employer, stakeholder के हैं उनको भी ध्यान देते रहना होगा। रूल्स फॉर फॉर्मिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेसेस कंपनीज एक्ट, देखिए ये रूल और रेगुलेशन है जो हमारे बिजनेसेस के लिए हमको जानना जरूरी है। कंपनीज एक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, वो सारी चीजें, वेजेस एक्ट क्या है, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड क्या एक्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या है, एम्प्लॉयज के राइट क्या है, वो सारी चीजों को जानना जरूरी है। अगर ये लीगल जो हमारा एनवायरनमेंट है बिजनेस को चलाने का, अगर हम वो नहीं जानते हैं और उसके अलावा हम अपने हिसाब से चीजों को करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कई बार फाइन हमको देना पड़ेगा या हो सकता है लाइसेंस सस्पेंशन हो जाए हमारा। तो जो 5 एनवायरनमेंट है आपको बिजनेस चलाने के लिए ध्यान देने होंगे। क्या क्या हमने पढ़ा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी जो भी इन्फ्लेशन रेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको ध्यान देना होगा। सोशल एनवायरनमेंट यानी ट्रेंड में क्या चीजें चल रही हैं उसको ध्यान देना होगा। आपको फेस्टिवल्स के हिसाब से अपने बिजनेस को ग्रो करना होगा। टेक्नोलॉजिकल यानी टेक्नोलॉजी कहाँ से शिफ्ट हो रही है, हैंडमेड चीजों से अब मशीनरी पे गया, मशीनरी से अब एआई पे जा रहा है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं, सत्ता बदल रही है, सत्ता अपने बदलने के हिसाब से फिर स्टेट और लोकल लेवल पे भी चेंजेस कर रही है, तो आप चेंजेस के हिसाब से आपको बिजनेस में चेंज करना होगा। लीगल एनवायरनमेंट यानी वेजेस एक्ट, वर्किंग आवर और बाकी सारी चीजों जो रिलेटेड जो लॉज हैं उनको ध्यान देना होगा, अन्यथा आप दंड के अधिकारी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे डायमेंशंस थे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो उसके फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।